नात्यश्न तस्तु योगो अस्ति न चैकांत मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 16वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वह कहता है, नात्यश्न तस्तु योगो अस्ति, अर्थात न अधिक खाने वाला योगी होता है, न चैकांत मनश्नतः, अर्थात और न अकेला वह न खाने वाला, न चाति स्वप्नशीलस्य, अर्थात और न अधिक सोने वाले का, जागृतो नैव चार्जुन, अर्थात और न ही जागने वाला, हे अर्जुन। तो यहाँ पर इस श्लोक में श्री कृष्ण इस तथ्य के बारे में बता रहे हैं कि कैसे किसी भी आचरण की यदि आप अति कर देते हैं तो उस अति के द्वारा आप योग से परे चले जाते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अधिक भोजन करने वाला व्यक्ति होता है वह योगी नहीं होता, और साथ ही वह व्यक्ति जो कि भोजन बिल्कुल नहीं करता वह भी योगी नहीं होता। जो व्यक्ति बहुत अधिक सोता है वह योगी नहीं होता, और जो व्यक्ति बहुत अधिक जागता है वह भी योगी नहीं होता। तो यहाँ पर श्री कृष्ण एक रूप से देखा जाए तो जो व्यक्ति तप करते हैं उनके ऊपर यहाँ पर ये वक्तव्य कह रहे हैं। तो होता क्या है कि जब लोग तपस्या करते हैं तो उस स्थिति में कई बार लोग अति करने लगते हैं, और उसी को लेकर के यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अति करना वास्तव में कभी भी आपको योग की ओर नहीं लेके जाएगा। तो जैसे तपस्या करने में कई बार लोग क्या करते हैं कि खाना खाना बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो कि बहुत अधिक खाता है वो तो योगी नहीं है, किंतु वो व्यक्ति जो कि बिल्कुल ही कुछ नहीं खाता है वह भी योगी नहीं है। तो इसलिए यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं तपस्या करूँगा और भोजन करना बिल्कुल ही छोड़ दूंगा तो वह वास्तव में योगी नहीं है। यहाँ पर श्री कृष्ण वो कह रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से वो कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो कि बिल्कुल ही नींद का त्याग कर देता है, या वो व्यक्ति जो कि पूरे ही समय सोता रहता है, दोनों ही वास्तव में योगी नहीं है। तो जैसे लोग जब तपस्या करते हैं तो यही करते हैं कि नींद का पूरी तरह से त्याग ही कर देते हैं। तो यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जिसने नींद का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया वो भी वास्तव में योगी नहीं है। जो सोने वाला है वो तो योगी नहीं है, किंतु जो बिल्कुल भी नहीं सो रहा है वो भी वास्तव में योगी नहीं है। और यहाँ पर श्री कृष्ण का जो मूल संदेश है वो यही है कि जो लोग तपस्या में अति कर देते हैं, जैसे कुछ लोग क्या करेंगे कि एक ही स्थान पर बहुत लंबे समय तक खड़े ही रहेंगे, एक टांग पर खड़े ही रहेंगे, या कुछ ऐसे होंगे जो कि जल में बैठ के वहीं पे खड़े रहेंगे, या कुछ भी और अति करने लगते हैं लोग। कुछ लोग जो है एक ही किसी वाक्य का बार बार उच्चारण करने लगते हैं, उसी को बार बार बोलते रहेंगे, उसी का जप करते रहेंगे पूरे समय पर, या कुछ और भी करने लगते हैं लोग। किसी भी आचरण की यदि आप अति कर दोगे तो उस स्थिति में आप योग से परे चले जाओगे। वास्तव में ऐसा यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो हमें यहाँ पे समझना चाहिए, देखिए हमें अपने जीवन में बोला जाता है कि आपको अपना आचरण किस प्रकार से करना चाहिए, तो अच्छे आचरण के बारे में हमें बोला जाता है, किंतु यहाँ पे हमें ये भी समझना चाहिए कि किसी भी अच्छे आचरण को यदि आप बहुत अति तक ले जाएंगे तो उस स्थिति में भी आप फिर जो है योग में नहीं रहेंगे, आप उस समय पर भी अधर्म में चले जाएंगे। तो जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं कि हत्या करना जो है वो एक बुरा आचरण है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो हत्या न करना जो है वो अच्छा आचरण माना जाएगा। किंतु यदि आप इसकी अति कर लें और बोलें कि हम तो किसी भी स्थिति में किसी की भी हत्या नहीं करेंगे, तो ऐसे में भी वास्तव में समाज को हानि होगी। क्यों? क्योंकि समाज में बहुत से ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो कि बुरे कार्य कर रहे होते हैं। अब इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व हैं उनकी हत्या जो है वह तो समाज को करनी ही होगी, अन्यथा समाज जो है वह विघटन में चला जाएगा, वह कियोस में चला जाएगा। तो अब ऐसी स्थिति में आप यदि ये बोलें कि मैं हत्या करूंगा ही नहीं, तो आप फिर ऐसे असामाजिक तत्व जो हैं उनकी हत्या नहीं करेंगे, और यदि आप उनकी हत्या नहीं करेंगे तो फिर समाज में अशांति उत्पन्न होगी और समाज जो है वो विघटित होता चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पर अधर्म बढ़ने लगेगा। ठीक इसी प्रकार से बोला जाता है कि जो हमारा समाज है उसमें ऐसा कहा जाता है कि आप में टॉलरेंस होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए आप में। और ये बात ठीक भी है कि समाज में जो है सभी प्रकार के विचारों के लिए एक सहनशीलता होनी चाहिए, किंतु यदि आप इस सहनशीलता को एक अति तक ले जाएं और आप सभी प्रकार की विचारधाराओं को जो है अपने समाज में बढ़ने दें,
तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में ऐसा ही होगा कि बहुत सी ऐसी विचारधाराएं होती हैं जो कि असामाजिक होती हैं। अब यदि आप उन असामाजिक विचारधाराओं को भी आगे बढ़ने देंगे तो फिर ये जो असामाजिक विचारधाराएं हैं यही वास्तव में संपूर्ण समाज पर अपना वर्चस्व जमा लेंगी और फिर हर व्यक्ति जो है वह कष्ट झेलेगा। तो इसलिए सहिष्णुता जो है वह भी एक स्तर तक ही रखनी चाहिए। एक स्तर के आगे जाकर समाज में विचारधाराओं के प्रति सहिष्णुता को भी समाप्त करना पड़ता है। कोई ऐसी विचारधारा यदि उठने लगी जो कि दूसरों की ओर असहिष्णु है तो उसको तो फिर हमें दबाना ही होगा ना। तो इसलिए ये बोलो कि मैं समाज में सभी प्रकार की विचारधाराओं के प्रति सहिष्णु होगा तो ये भी वास्तव में समाज के विघटन का ही एक कारण बनेगा। तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि आचरण जो होता है वह अच्छा होता है, किंतु यदि उस अच्छे आचरण को भी आप एक अति तक ले जाएं तो उस स्थिति में फिर वो आचरण वास्तव में बुरा आचरण हो जाता है। और इसलिए हमें जो मूल रूप से समझना है वो यही है कि अति यदि आप किसी भी विचार का कर देंगे तो उस स्थिति में वह समाज के लिए जो है हानिकारक हो जाएगा, या यदि आप अपने जीवन में भी कुछ ऐसा आचरण कर रहे हैं जिसकी कि आप अति कर देंगे तो वो आपके लिए वास्तव में हानिकारक हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पर श्री कृष्ण ने कही और इसको लेकर के आगे श्री कृष्ण और भी बोलेंगे अगले श्लोक में, जिसकी चर्चा हम अगले श्लोक में करेंगे। आशा करता हूँ कि इस श्लोक को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।